आज से करीब एक महीना पहले अहमदाबाद में एक खबर आती है कि अहमदाबाद से बेंगलोर भेजा गया सोना जो है वो फ्लाइट से पहुंचा ही नहीं है। बेंगलोर में जब पता किया गया तो सोना वहां पहुंचा नहीं था, लेकिन अहमदाबाद से भेजा गया था, जिसके बाद मामला अहमदाबाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया। और जब पूरे मामले की तहकीकात की गई तो शुरू में कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला केस अब अहमदाबाद पुलिस ने सॉल्व कर लिया है पूरी तरह, और काफ़ी बड़े पैमाने पर जो सोना है और कैश है वो रिकवर भी किया गया है। लेकिन मामला इतना इंटरेस्टिंग था कि किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। पूरा मामला क्या था और कैसे ये सोना जो है वो गायब किया गया और एक तरह से पूरे सिस्टम को आई वॉश कर दिया गया। क्या डिटेल्स हैं इस केस की, हम अहमदाबाद सेक्टर 2 के जॉइंट सीपी जयपाल सिंह राठौड़ साहब से बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये मामला सामने आया, इनिशियल रिएक्शन क्या था पुलिस का, क्या लग रहा था देख के? नहीं, इसमें इनिशियली ये आकाशा जो एयरलाइंस कंपनी है उसमें जब ये एयर कार्गो बुक कराया गया, तो जिस कंपनी ने एयर कार्गो बुक कराया, सिक्वल करके जो कंपनी है, उनका ऐसा कहना था कि उन लोगों ने टोटल 7 पार्सल भेजे हैं। तो उन सब पार्सल का जब इनिशियली वेट लिया जाए तो 17 से 18 किलो के आजू बाजू हो रहा था। और सब में वैल्यूएबल जो सिक्योरिटीज़ थी वो थी, खासकर गोल्ड था। लेकिन बाद में जिसका RBZ ज्वेलर्स जो है उनका जो सामान था उनको बुला के पूछा गया तो हमको पता चला कि इसमें जो लास्ट में जो मिसिंग गोल्ड है वो ऑलमोस्ट 2 किलो और 107 ग्राम जितना गोल्ड मिसिंग है। क्योंकि ये इंसिडेंट अहमदाबाद से लोड होने के बाद इनको जाके बेंगलोर में जब डिलीवरी रिसीव नहीं हुई तब इनको पता चला कि हमारा सोना कहीं मिसिंग है। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में ये जो सिक्वल कंपनी है, इनके जो प्रोप्राइटर हैं या जिनके जो रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने एक FIR दाखिल कराई। FIR दाखिल करके पुलिस ने इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। इन्वेस्टिगेशन बढ़ाने पे हमको पता चला कि ऐसा हो सकता है कि बिना किसी अंदर के आदमी के कोल्यूजन के एयरपोर्ट से इस तरह से गोल्ड गायब होने की शक्यताएं बहुत कम है। लेकिन जो इनिशियली जब देखा आपने सिचुएशन को तो क्या लग रहा था कि किसी का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली सामने आ रहा था? नहीं, इनिशियली हमको नहीं लग रहा था कि एयर में सोना कैसे गायब हो सकता है। फिर हमने जहाँ से वो कार्गो के अंदर बुकिंग हुई वहाँ से लगा के जहाँ पे लास्ट में जाके ये रिवेल हुआ कि हमको गोल्ड नहीं मिला है, उस पूरे एरिया में जितने भी CCTV हमको मिल सकते थे उन CCTV को हमने वेरीफाई करना चालू किया। और इनिशियली हमको ऐसा लग रहा था कि शायद जो ग्राउंड का स्टाफ होता है या हैंडलर जो लोग हो सकते हैं उसमें से कहीं ना कहीं इसमें कोल्यूजन हो सकता है। CCTV को आइडेंटिफाई करते करते पुलिस को जब प्लेन के अंदर जहाँ पे ये कार्गो रखा जाता है, इसके अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, उनकी CCTV फुटेज में कुछ अनयूजुअल दिखा। और पुलिस ने जब इसको बहुत ज़्यादा डिग किया तो उनको पता चला कि 2 इनके जो लोडर लोग होते हैं या हेल्प करते हैं नीचे, वो हमारे सस्पेक्ट में आए। उनको बुला के हमने इंटरोगेट किया। इंटरोगेट करने के बाद पैसेंजर्स जो जाते हैं उनके भी CCTV चेक किए गए। उसके बाद बेंगलोर एयरपोर्ट से CCTV हमने इकट्ठे किए। उसके आधार पे हमको लगा कि शायद अंदर के कुछ लोगों की मिलीभगत की वजह से कहीं ना कहीं ये कार्गो के अंदर ये जो गोल्ड है उसको मिसप्लेस करके दूसरी जगह रखा गया होगा। वो ऐसे क्या सिग्निफिकेंट पॉइंट्स थे जो CCTV की जांच के दौरान रिवील हुए? क्योंकि अमूमन जो CCTV हम देखते हैं उसमें जनरली यही दिखेगा कि पैसेंजर आया और अपना सामान लेके चला गया। इसमें जैसे 2-3 कैटेगरी होती है लगेज की, तो इसमें जो पैसेंजर लगेज जा रहा था, उसके अलावा जो बाकी कार्गो में जो एयर कार्गो जाता है वो 3rd कैटेगरी में जो वैल्यूएबल्स जाते हैं। तो जब पैसेंजर लगेज जा रहा था उसको देखने के बाद जब प्लेन के अंदर के जो कंपार्टमेंट है उसका जो CCTV देख रहे थे तो उसमें एक नॉर्मल लगेज का बैग जो है हमको वैल्यूएबल में मिला। तो अनयूजुअल सा था, उसको भी फिर पुलिस ने आइडेंटिफाई किया और रिवर्स में जब गए तो एक पैसेंजर के द्वारा बुकिंग करता हुआ हमको दिखा। तो उसको जब ढूंढते ढूंढते आगे तक गए और जो पैसेंजर था उसको हमने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया जो उस बैग में दिख रहा था। तो पैसेंजर बेंगलोर उतरता है, उसकी डिटेल हमने फ़्लाइट की जो डिटेल थी उसमें से निकाली। उनके बाद में सबके मोबाइल इकट्ठे करके उनका एनालिसिस किया गया। तो उनमें से वो लोग जो हेल्पर है उसके संपर्क में थे और बाद में सबको बोला पैसेंजर उन हेल्पर के हाँ, पैसेंजर था वो हेल्पर के संपर्क में था। और ये बड़ा डाउटफुल जी, और बीच में एक जगह पे थोड़े CCTV मिसिंग होते हैं जहाँ पे वो जो बैग है फिर उसके बाद में हमको वैल्यूएबल में मिलता है। तो पुलिस को जब डाउट हुआ तो उन लोगों को बुला के इंटरोगेट किया गया। फिर धीरे धीरे उसमें कड़ी से कड़ी जोड़ते गए और लास्ट में पुलिस ने इसमें अभी तक 8 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसके अंदर जो नीचे लोडर का काम कर रहे थे हेल्पर वो लोग थे,
वो जो पैसेंजर जिसने वहाँ पे बैग उठाया वो था। इसके अलावा 3-4 लोग जिन्होंने ज्वेलरी को बेचा वो लोग थे। इसके अलावा 2 सोनी लोग हैं जिन्होंने ये रिसीव किया वो लोग हैं। अभी तक इसमें टोटल 8 अरेस्ट हो चुकी है और पुलिस आगे भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। कुछ और लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आ सकता है। एक चीज़ में थोड़ा विस्तार से समझना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि पैसेंजर इन हेल्पर्स के संपर्क में था, बैग जो वो लेके आ रहा है वो वैल्यूएबल्स में पड़ा पाया गया और बाद में वही बैग वो पैसेंजर बेल्ट से लेके जाता हुआ दिखा। ये किया कैसे इन्होंने, किस तरह से एग्जीक्यूट किया पूरा प्लान? मतलब इसमें बेसिकली जो पैसेंजर लगेज निकलता है और प्लेन तक जाता है उसके बीच में 1-1.5 मिनट का ऐसा एक ब्लाइंड एरिया है जहाँ पे सीसीटीवी नहीं था। उसको आइडेंटिफाई किया और जब प्लेन के आजू बाजू के सीसीटीवी देख रहे थे तो सारे जो लोडर और हेल्पर है वो एक जगह खड़े हुए दिखे। तो उस समय हमको शक गया कि इस तरह का यूजुअली होता नहीं है। और सेकंड जो मैंने पहले बोला कि ये अनयूजुअल है कि एक ही लगेज हमको वैल्यूएबल के अंदर मिला। तो रिवर्स में जब गए तो हमको पता चल गया कि शायद जहाँ पे वो ब्लैंक पॉइंट था, जहाँ पे सीसीटीवी कवरेज नहीं था, वहीं पे ऊपर ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो है उस बैग में डाली गई और ट्रांसफ़र करी गई है। तो इन्होंने ये योजना बनाई कैसे थी इन आरोपियों ने मिल करके, क्या प्लान किया? इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कहीं पे देखा था और भूतकाल में 1-2 इंसिडेंट ऐसे बने हुए, उन लोगों का कहना है कि भूतकाल के उनके ध्यान में रहे होंगे। तो उन लोगों ने इसके लिए ड्राई रन करके ऐसा पहले करने का प्रयास किया। तो जब वो एक बार किया, 2 बार किया, उसमें जो गलतियाँ उनको रेक्टिफाई करते करते फाइनल में इन लोगों ने ये जो कार्गो गया उसमें इन चीज़ों को उन्होंने एग्जीक्यूट किया और ये गोल्ड जो गया उसमें से उन्होंने वहाँ पे बेंगलोर में उसको साइफन ऑफ करके आपस में बांट लिया। तो इनमें मेन आरोपी कौन है और कैसे उसने ये सारा इन लोगों को ऑर्गेनाइज किया और कैसे एग्जीक्यूट किया ये पूरा? इसमें मेन जो आरोपी हमने पकड़ा है, इसमें जो एक आदमी है साले मोहम्मद करके है जो यहाँ पे काम करता है। एक दिलीप है, जूनागढ़ के हैं 2-3 लोग इसमें, ठीक है। इसके अलावा एक रविकांत है जो भी जूनागढ़ का है। इसमें एक करण सदाशिव पवार है जो ज्वेलर के वहाँ पे काम करता था। लेकिन जो साले नंबर 1 आरोपी है साले और नंबर 2 दिलीप भाई है, इन लोगों ने ये प्लानिंग किया और जो लोडर थे उनसे संपर्क किया और संपर्क में लोग पार्टनर जैसे। तो इन्होंने ही फिर पैसेंजर भी खड़ा किया और उससे ये बैग लेके आए। रोशन नाम का बंदा हमने अरेस्ट किया जो पैसेंजर के रूप में उसी फ्लाइट में ट्रेवल कर रहा था और उसी का जो पैसेंजर बैग था उसमें वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी रखने के रूप में यूज किया गया था। तो इन्हें ये पहले से इन्होंने ये तय कर रखा था कि एक पैसेंजर आएगा, उसका बैग आएगा और उसमें ये वैल्यूएबल पैसेंजर था वो इन्हीं के ग्रुप का पार्ट था और वो इन्होंने कॉन्स्पिरेसी करके ही उसको टिकट बुक करा के उसको वो बैग दिया था। उसके अंदर वो गोल्ड ट्रांसफ़र करके इन लोगों ने उसको चोरी किया था।